इस शहीद पथ को आज आम जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया। मऊ में ड्यूटी लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद होमगार्ड्स ने जमकर हंगामा किया। समाचार प्लस पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से होमगार्ड्स ने कार्यालय का घेराव किया। वो घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब अधिकारियों ने शिकायत नहीं सुनी तो इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। अंबेडकर नगर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश ने 2001 में हुए चर्चित कांग्रेस नेता हत्याकांड में 3 आरोपियों को उम्र कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दरअसल अकबरपुर थाना क्षेत्र के मीरानपुर मोहल्ले के निवासी कांग्रेसी नेता मुनीर अहमद को 2 मार्च 2002 को बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। बढ़ेंगे आगे। गोरखपुर में सहजनवा के बीएसपी विधायक ने बुधवार को विकास भवन ऑफिस में जमकर हंगामा किया। दरअसल विधायक ब्रजेश सिंह ने परियोजना अधिकारी के यहां किसी मामले से जुड़ा खत भेजा, जिस पर अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर विधायक ने अधिकारी को फोन कर मामले की जानकारी चाही तो अधिकारी ने पलटकर पूछा कि आप कौन हैं, विधायक कौन होता है दखल देने वाला। इसके बाद ब्रजेश सिंह अपने समर्थकों के साथ विकास भवन पहुंचे और जमकर हंगामा किया। मॉल एवेन्यू का बंगला नंबर 9 पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नाम दर्ज होने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। करीब 2 महीने पहले बंगले का नामांतरण नगर निगम ने ये कहते हुए रोक दिया था कि जिस संपत्ति का नामांतरण किया जाना है वो नगर निगम के रिकॉर्ड में कोऑपरेटिव बैंक के नाम से दर्ज है। वहीं संपत्ति का नामांतरण करने के लिए आवेदन में कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने ये संपत्ति बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा से खरीदी है, लेकिन नगर निगम में ये रिकॉर्ड दर्ज नहीं था। ये संपत्ति एलडीए के इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की थी, इसलिए नगर निगम ने एलडीए से ये जानकारी मांगी थी कि संपत्ति अब तक किन किन के नाम दर्ज रही। खबर है कि टीम अन्ना अगर जन लोकपाल की मांग को लेकर अपना अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखती है तो सरकार उनका अनशन जबरन तुड़वा सकती है। सरकार के अंदर इस बात को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है कि केजरीवाल और उनके साथियों का अनशन कैसे तुड़वाया जाए। कुछ कांग्रेस नेताओं के मुताबिक सरकार किसी को मरने की इजाजत नहीं दे सकती, इसलिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना ही होगा। दिल्ली पुलिस ने अनशन पर बैठे टीम अन्ना के सदस्यों को नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस ने टीम अन्ना से अपील की है कि वो अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय को अस्पताल भेज दें। पुलिस ने टीम अन्ना को भेजे पत्र में उस हलफनामे का हवाला दिया है जिसमें अनशन की मंजूरी के लिए अनशनकारियों ने वचन दिया था कि जरूरत पड़ने पर वो अस्पताल जाएंगे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय अस्पताल नहीं जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं। टीम अन्ना के अनशन का आज 8वां दिन है। टीम अन्ना के अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल की हालत खराब है और गोपाल राय की तबीयत भी बिगड़ गई है। डॉक्टर्स ने दोनों को अस्पताल जाने की सलाह दी है। उधर टीम अन्ना की बैठक में फैसला लिया गया है कि अनशन जारी रहेगा। टीम अन्ना ने कहा है कि सरकार ने अगर जोर जबरदस्ती की कोशिश की तो वो किसी से बात नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कर दिया कि उनका अनशन जारी रहेगा। वो खुदकुशी के लिए नहीं बल्कि बलिदान के लिए अनशन पर बैठे हैं। कुशीनगर के खड्डा थाने में महिला से रेप के आरोपी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरोगा का नाम वीरेंद्र कुमार है। महिला ने आरोप लगाया था कि उसे चौकीदार की नौकरी देने के बहाने बुलाया गया था और फिर उसे शराब पिलाई गई। दरोगा चौकीदार की मदद से महिला को थाना परिसर में ही बने अपने क्वार्टर में लेकर गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। मीडिया के दबाव के बाद आनन फानन में दरोगा वीरेंद्र कुमार और चौकीदार विजय कुमार के खिलाफ धारा 376 और 342 के तहत केस दर्ज किया गया। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में आज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का ताला तोड़ दिया और कुलपति ऑफिस पर भी कब्जा कर लिया। दरअसल हंगामा तब हुआ जब अपने रिजल्ट जानने के लिए एक छात्र प्रशासनिक भवन पहुंचा था, लेकिन वहां पर उसे रिजल्ट की जानकारी नहीं दी गई और छात्र ने माफी मांग ली। लेकिन सुबह के अखबारों के जरिए गिरिजेश को निकालने की खबर जैसे ही छात्रों को लगी, छात्रों ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। लखनऊ के केकेसी कॉलेज में एक छात्र ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप था कि एक चपरासी ने कुछ छात्रों को कमरे में बंद करके उनकी पिटाई की, जिसके विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आई महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। ये महिलाएं कई महीने से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ आ रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद आज इन महिलाओं का गुस्सा भड़क गया। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज 5,000 करोड़ रुपयों का लखनऊ में शिलान्यास किया। यूपी में 4 स्टेट हाईवे 4 लेन होंगे। दिल्ली सहारनपुर गंगोत्री हाईवे 4 लेन होगा और इसके अलावा बरेली अल्मोड़ा बागेश्वर हाईवे भी
4 लेन किया जाएगा। इसके अलावा बुंदेलखंड में बिजली की व्यवस्था ठीक करने के लिए सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह अखिलेश सरकार के कामकाज से नाराज है। मंगलवार को हुई पार्टी की मीटिंग में अपनी नाराजगी जताई और चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार के मंत्री सुधर जाएं, नहीं तो उन्हें कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने काम करके मुलायम सिंह की नाराजगी को दूर करने की बात कही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत मिल गई है। दरअसल सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में मायावती के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी आज इलाहाबाद के एक दिन के दौरे पर पहुंचे। यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी पहली बार इलाहाबाद आए। वे यहां पर सबसे पहले राहुल कमला नेहरू मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल जाएंगे और इसके बाद नई यूनिट और वार्ड का उद्घाटन करेंगे। विकासनगर के चकराता ट्यूनी मार्ग पर एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए। बस में 52 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग की वजह से बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे का शिकार हुई बस हनोल से देहरादून जा रही थी। सीएम ने घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं और साथ ही सरकार ने मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। पिथौरागढ़ में जुलाई महीने में बरसात ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बरसात ने सबसे ज्यादा तबाही धारचूला और मुनस्यारी तहसील में मचाई है। दोनों तहसीलों में आपदा से कुल 72 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से 9 मकान पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। धारचूला के विधायक हरीश धामी ने अपनी ही सरकार के आपदा मंत्री यशपाल आर्या को कटघरे में खड़ा किया है। हरीश धामी ने यशपाल आर्या पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों की अपेक्षा करने का आरोप लगाया है। धामी का कहना है कि उनका विधानसभा क्षेत्र सूबे का सबसे अधिक आपदाग्रस्त क्षेत्र है और इस साल हुई बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है। धामी के मुताबिक आपदा मंत्री ने एक बार भी उनके क्षेत्र की सुध नहीं ली। समाचार फटाफट में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी। और लौकी सुन के भागना मत, आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? करेले की करेला स्पेशल बना, ये खाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। बचपन से लेकर अब तक जब जब आई राखी, आंखों में उम्मीदें भरकर उसने तेरी राह ताकी। फिर पूजा की थाल सजी है, बस तेरा आना है बाकी। देखो भैया, बहना तेरी फिर हुई जज्बाती। समाचार प्लस की ओर से सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। परिवर्तन हुआ। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए सीधे समाचारplus@gmail.com पर, या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। केवल मीडिया प्रोफेशनल ही नहीं,
ये हैं लोकतंत्र के पहरेदार, इनका अनुभव देता है इनके सवालों को धार। झूठ से है इनकी दुश्मनी और सच से है इन्हें प्यार। इनके साथ रहिए बाखबर और होशियार। देखिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है सबूतों और सुरागों की भाषा। उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। हमारा मकसद एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। 14 जुलाई 2012 उस लड़की के लिए मनहूस दिन बन गया। गांव के 4 दबंग घर से बाहर निकली लड़की को अगवा कर साथ ले गए। 3 दिन तक साथ रखा, लड़की की आबरू से जमकर खिलवाड़ किया और फिर 17 तारीख को उसे गांव में छोड़कर फरार हो गए। लड़की की मानसिक पीड़ा से गुजर रही है, लेकिन देखिए हमारी पुलिस कितनी काहिल है कि अब 16 दिन बीत गए हैं, फिर भी न्याय के लिए पीड़ित उसका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हैवानियत की हद, दबंगों की दरिंदगी, लड़की को अगवा कर बनाया अपनी हवस का शिकार। 3 दिन तक किया गया लड़की के साथ गैंग रेप। धुंधली तस्वीर के पीछे थाने में अपने पिता के साथ खड़ी इस लड़की का चेहरा और नाम आम नहीं किया जा सकता। सवाल इस लड़की के भविष्य से जुड़ा है, लेकिन वो हकीकत जरूर बयां करेंगे जिसकी ये लड़की शिकार बनी है। लड़की का दामन दागदार किया गया है, दबंगों की दरिंदगी का शिकार बनी है लड़की। हैवानों ने हैवानियत की हर हद पार कर दी। लड़की खौफ में है, जहन में वही बात बार बार दस्तक दे रही है। लड़की की माने तो गांव के 4 दबंग स्कॉर्पियो गाड़ी में उस वक्त उठाकर ले गए जब वो किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकली थी। अगवा कर दबंगों ने लड़की को 3 दिन तक एक सुनसान जगह रखा और फिर 3 दिन तक उसकी अस्मत से खिलवाड़ करते रहे। 14 तारीख को लौटने घर के बाबा वहाँ तो राम सकल हमको बांध पकड़ लिए। उसके बाद से इसका पिस्तौल लगा दिए सीने पे। और बाद से संतोष और रंजीत मुँह हमारे दाब कर गाड़ी में खींच कर बैठा दिए। उसके बाद कुछ दूर लेकर गए तो हमारे साथ बलात्कार किए सब। तो पहले राम शकल किए, तब संतोष, तब रंजीत एक ड्राइवर भी किए। उसके बाद कुछ दूर गए तो उसके बाद से दबा था सुंघा दिए।
नाक पे। उसके बाद 2 दिन हमको उधर वो सब घुमाए और 17 तारीख को लाकर खैरांगा पुलिया पे हम छोड़ दिए हैं। इंसानियत की साख पर बट्टा लगाता ये मामला गोरखपुर के थाना बदहलगंज का